2 जून 2025 की शाम 5:09 पर पाकिस्तान के इस्लामाबाद में सेक्टर G13 के सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई यह फुटेज उस शख्स की है जिसने कुछ ही मिनट पहले एक ऐसा अपराध को अंजाम दिया जो अंतर्राष्ट्रीय मीडिया तक में छा गया। पाकिस्तान की प्रसिद्ध प्रभावशाली 17 साल की सना यूसुफ उस शाम इस्लामाबाद में अपने घर पर थी और थोड़ी देर पहले ही उसकी मां पास के ही बाजार से घर का सामान लेने गई थी। दुकान पास में होने की वजह से किसी ने भी मुख्य दरवाज़ा लॉक नहीं किया था और ऐसे ही किसी मौके की फिराक में यह शख्स घर के पास इन झाड़ियों में 3-4 घंटे से छुपा बैठा था ताकि मौका मिलते ही वह घर के अंदर जा सके। सना की मां तो बाजार गई थी, लेकिन घर पर सना के साथ उसकी फुप्पी यानी उसकी बुआ लतीफ़ा शाह थी। मुख्य दरवाज़ा खुला पाकर वह व्यक्ति घर के अंदर दाखिल हुआ। सामने खड़ी सना की फुप्पी से उसने पूछा कि सना कहाँ है, जिस पर उन्होंने सीढ़ियों की ओर इशारा करते हुए कहा कि सना ऊपर वाले कमरे में है। घर में दाखिल हुआ वह व्यक्ति ज़्यादा उम्र का नहीं था और उसे देख सना की फुप्पी को लगा कि शायद वह सना का कोई दोस्त होगा और सीढ़ियों से ऊपर जाते ही वह लड़का सना को आवाज़ देकर कमरे के बाहर बुलाता है। कुछ ही मिनटों बाद वो सना से झगड़ने लगता है। ग्राउंड फ्लोर पर मौजूद फुप्पी पानी लेकर ऊपर जा रही होती हैं कि कुछ शब्द उनके कानों में पड़ते हैं जिसमें सना उस लड़के को कह रही थी, तुम थोड़ा शांत हो जाओ और पहले आराम से बैठकर पानी पियो और यहाँ ऐसा कुछ मत करना क्योंकि घर के अंदर चारों तरफ सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। बस यही सना के आखिरी वो लफ्ज थे जो उन्हें सीढ़ियाँ चढ़ते वक्त सुनाई दिए थे और फिर कुछ सेकंडों ही बाद 2 गोलियों की चलने की आवाज़ आती है। वह जैसे ही भागकर सना के कमरे में पहुंची तो खून से लथपथ सना जमीन पर तड़प रही थी और वह लड़का फर्श पर पड़ा सना का फ़ोन उठा रहा था। सना की फूफी को देख उस लड़के ने वह पिस्तौल फूफी के ऊपर तान उन्हें डराकर वहां से भाग निकला और इसी फुटेज में वह भागते हुए भी कैद हो गया। उसने सना के सीने पर 2 गोली मारी थी। शोर सुन आस पड़ोस के लोग मौके पर तुरंत पहुंचे। कुछ ही मिनटों में सना की मां भी घर में आ गई, जो मंजर देखकर वह सहम गई। सना को फौरन अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। सना की मौत हो गई थी। आखिर एक 17 साल की बच्ची से ऐसी क्या दुश्मनी थी जिसके चलते उसका यूं घर में घुसकर हत्या कर दी गई थी। ऐसा क्या हुआ कि पाकिस्तान में ही कई लोग सोशल मीडिया पर इस बच्ची की मौत को सेलिब्रेट करने लगे और आखिर सना के फ़ोन में ऐसा क्या था जिस वजह से कातिल उसे अपने साथ लेकर भागा। वेलकम टू द शो, माय नेम इज कन्हैया एंड यू आर वॉचिंग द ब्रूटल केस ऑफ सना यूसुफ। 17 साल की सना यूसुफ पाकिस्तान की मशहूर सोशल मीडिया प्रभावशाली थी, जिसकी मौत से पहले टिकटॉक पर 8 लाख से ज़्यादा और इंस्टाग्राम पर 56 लाख से ज़्यादा फॉलोअर्स थे। सना ज़्यादातर त्वचा देखभाल और फूड ब्लॉग, संगीत और प्रचार वीडियो बनाती थी। इसके वीडियो से ज़्यादातर पाकिस्तानी युवा दर्शक जुड़ते थे, इसलिए उसका सोशल मीडिया प्रभाव काफ़ी मजबूत था। पाकिस्तानी डिजिटल क्षेत्र की उभरती हुई सितारा कही जाने वाली सना स्वभाव से खुशमिजाज थी और हंसमुख थी। सना के पिता सैयद यूसुफ हसन पाकिस्तान के चित्राल में एक सरकारी अधिकारी थे, जो इनका होम टाउन भी था। सना की मां फरजाना यूसुफ एक गृहिणी होने के साथ साथ अपनी बेटी के सोशल मीडिया को मैनेज करती थी और सना के साथ वो इस्लामाबाद में रहती थी। सना का सपना डॉक्टर बनने का था, जिसने पिछले साल 2024 में अपना 12th का एग्ज़ाम क्लियर किया था। उसका एक 15 साल का भाई भी था, जो उस दुखद दिन अपने पिता के पास चित्राल में था। जिंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन लगभग साल भर पहले सना के पास इंस्टाग्राम पर एक संदेश आता है और यही से उसकी शुरुआत होती है। यह संदेश था उस वक्त 21 साल के उमर हयात का सना यूसुफ से क्या और कैसे कनेक्शन हुआ,
यह जानने के लिए पहले समझते हैं उमर हयात के बैकग्राउंड के बारे में। उमर हयात अपने पिता की चौथी शादी से हुई सबसे छोटी औलाद थी। उमर की मां 2 साल पहले गुजर गई थी और उसके फादर एक रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे जिन्हें पेंशन मिलती थी और उसी से उमर हयात अपना खर्चा भी चलाता था। उमर कोई काम धंधा नहीं करता था और सारा दिन आवारागर्दी किया करता था। उमर को दिखावेबाजी की दुनिया में जीने की आदत थी। यही वजह थी कि उसके पिता को हाल में ही एक छोटा सा प्लॉट बेचना पड़ा और जो पैसे मिले उस था। इतना ही नहीं, उन पैसों से वह किराए पर कार लेकर आता और इंस्टा पर कोलैब के नाम पर लड़कियों को बुलाता, उनके साथ टिकटॉक वीडियो बनाता था। पाकिस्तान के फैसलाबाद ज़िले में जरानवाला का रहने वाला उमर खुद को संपत्ति टकून बताता था और अपने को रईस दिखाने के लिए वह पॉश इलाके में जाकर वीडियो बनाता था। उसकी पूरी दुनिया सिर्फ झूठ पर भी बसी हुई थी। उसकी सोशल मीडिया में जो कुछ भी नज़र आ रहा था वह सच्चाई से कोसों दूर था और सिर्फ झूठ ही नहीं बल्कि इसका स्वभाव भी इतना घटिया था कि इसके मोहल्ले वाले तक इससे परेशान रहा करते थे। उमर पेड कोलैब, फोटोशूट और म्यूज़िक वीडियोस के नाम पर इंस्टाग्राम पर कई लड़कियों को अप्रोच करता और उनके साथ टिकटॉक वीडियोस बनाता था। और ऐसे ही एक दिन इसकी नज़र सना यूसुफ की प्रोफाइल पर पड़ी। सना एक बड़ी इन्फ्लुएंसर थी और उमर को पता था कि वह उससे बाकियों की तरह अप्रोच नहीं कर सकता है, इसलिए ब्रांड डील्स के नाम पर उसने उसको मैसेज किए। शराफत का चोला ओढ़ उमर खुद को एक इन्फ्लुएंसर और बड़े घर का बताता हुआ बातचीत को अनौपचारिक परिचय तक ले गया। प्रोफाइल तो उसने वैसे भी उधार के पैसे, मांगे हुए कपड़े और किराए की गाड़ियों से बना रखी थी। एक इन्फ्लुएंसर होने के नाते ब्रांड डील्स के संदेश आना एक आम बात थी और सना ने भी उसे उसी तरह से लिया। साथ ही एक करसी की तरह उसने उससे बातचीत भी की। थोड़ी सी बातचीत में उमर ने यह गलतफहमी पाल ली थी कि सना भी औरों की तरह उससे मिलने आ जाएगी, लेकिन सना ने बड़ी विनम्रता से उससे मिलने से मना कर दिया। लेकिन उमर जैसा लड़का ना का मतलब ना नहीं समझता, इसलिए वह अलग तरीके से सना को मिलने के लिए बहाने बनाने लगा। जैसे एक बार उसने सना को टेक्स्ट किया कि मेरे पास ऐसा ब्रांड ऑफर्स है जो आपको पसंद आएगा, इसलिए मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। इस बात पर सना ने उसे रिप्लाई दिया कि नहीं भाई, मैं नहीं मिलना चाहती क्योंकि मेरे पास इतना वक्त ही नहीं है और मैं बहुत बिजी रहती हूँ। उमर ने अपने दोस्त को इसके बारे में बता रखा था। उसने कहा था कि मैं इससे मिलना चाहता हूँ और यह मिलती ही नहीं है, बस भाई भाई कहकर मना कर देती है। उमर का सना को लेकर ऑब्सेशन पागलपन की ओर बढ़ता जा रहा था, जो सना इसकी हरकतों से भांप चुकी थी। वो दिन में कई बार इंस्टा पर ऑडियो कॉल करता, उसे टेक्स्ट करता, बस मिलने की जिद पर अड़ा रहता, लेकिन सना ने हमेशा उसे साफ तौर पर मना किया। सना ने उसे ना कभी कुछ ऐसा लिखा और ना कुछ कहा जिससे कि यह कहा जाए कि उमर को कोई गलतफहमी हो गई हो। सना एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बेबाक लड़की थी और घर पर भी वह सब कुछ बता देती थी और यही वजह थी कि उसने घर पर भी जिक्र किया था कि इस तरह का लड़का बार बार मिलने के नाम पर परेशान करता है। एक फीमेल सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर होने के नाते इस तरह के मैसेज और क्रीप हरकतों से वह पहले भी जरूर रूबरू हो चुकी थी, इसलिए अब उसने उमर को भी इग्नोर करना बेहतर समझा। लेकिन शायद सना से अनजाने में एक छोटी सी चूक हो गई थी। शायद जब उमर ने शुरुआत में सना से बात की थी तो बातों बातों में उसने यह जान लिया था कि सना का घर कहाँ है। ऊपर से सोशल मीडिया पर अपलोड होते ही हर वीडियोस के साथ साथ उमर को सना से जुड़ी
बातें खुद ब खुद धीरे धीरे पता चलने लगी थी। अब खामियाजा इस तरह से हुआ कि 29 मई 2025 को सना का बर्थडे था और इसके लिए ऑब्सेस्ड उमर सना के लिए ढेर सारे गिफ्ट खरीद इस्लामाबाद के पिंड से एक फॉर्च्यूनर कार रेंट से लाकर उसे मिलने अपने घर जरानवाला से 332 किलोमीटर दूर इस्लामाबाद सना के घर पहुंच गया। उमर को यूं अपने घर के दरवाजे पर खड़ा देख सना शॉक्ड रह गई, लेकिन फिर भी सना ने न सिर्फ उससे मिलने से मना कर दिया बल्कि घर वालों से कहकर उसे बाहर से ही वापस लौटा दिया। अब यही वह पल था जब उमर की टॉक्सिक मेल ईगो को काफ़ी गहरी चोट पहुंची थी। वही टॉक्सिक मेल ईगो जिसमें लगता है कि लड़की की इतनी हिम्मत कि उसने मुझे ना कैसे कह दिया। वो होती कौन है मुझे मना करने वाली। और ऐसे लड़कों में बस यह जहर जब सनक बंद दिमाग में दौड़ता है तो उन्हें लगता है कि अगर यह मेरी नहीं हुई तो यह किसी और की नहीं हो सकती। और यही सनक उसके दिमाग में तब और उतर गई जब सना ने अपनी बर्थडे सेलिब्रेशन का एक वीडियो इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया। इस पोस्ट को देख उमर को लगा कि मैं इतनी दूरी से इतने सारे गिफ्ट लेकर मिलने आया था और वह मुझे बेइज्जत कर खुद बड़े आराम से एंजॉय कर रही है। दिमाग में पली इसी सनक के साथ अब उसका मन सिर्फ और सिर्फ सना से बदला लेने के लिए करने लगा। 2 जून 2025 की दोपहर से ही वह सना के घर के आसपास मंडराने लगा था और नज़र रखने लगा था कि शायद सना तो घर के बाहर निकले या फिर उसके घर का गेट खुला मिल जाए। आखिरकार घंटों इंतजार करने के बाद उसके हाथ वो मौका लग ही गया जब सना की माँ बाहर निकली और मेन गेट अनलॉक्ड रह गया। घर में मौजूद सना की बुआ उसको पहचानती नहीं थी और कम उम्र का होने के चलते उन्होंने उसे सना का दोस्त समझने की भूल कर दी। उमर सना के मर्डर करने के इरादे से ही आया था, इसलिए वह अपने साथ एक लोडेड पिस्तौल भी लेकर आया था। सना के सीने पर 2 गोली मार उसने उसे मौत के घाट उतार दिया और फिर सना का फ़ोन उठाकर वहां से भाग निकला। शुरुआत में तो घर वालों को अंदाज़ा नहीं था कि आखिर इसके पीछे किसका हाथ है। FIR में मीडियम हाइट, स्लिम बेल्ट, ब्लैक शर्ट और ट्राउजर पहने लड़के की आइडेंटिटी मेंशन की गई, इसलिए बिना कोई प्रॉपर आइडेंटिटी होने के चलते पुलिस ने 113 CCTV कैमरास की फुटेज का रिव्यू किया और फिर सेलुलर टेक्नोलॉजी और डिजिटल सर्वेलेंस की मदद से सस्पेक्ट की जियो फेंसिंग करना शुरू की, जो उन्हें फैसलाबाद ले गई। वहां अलग अलग 8 जगहों पर छापेमारी की गई और 20 घंटे बाद पुलिस ने जरानवाला से सना के कातिल उमर हयात को अरेस्ट कर लिया। उमर के पास से 30 बोर की पिस्तौल और सना का फ़ोन भी बरामद हुआ है। उमर को पिस्तौल कहां से मिली और किसने दी, इसकी जांच पुलिस अभी कर रही है। उमर अपने साथ सना का फ़ोन इसलिए ले गया था ताकि वह सना को भेजे गए उसके सारे मैसेज और कॉल डाटा को डिलीट कर सके। पुलिस के सामने उमर ने अपना जुर्म कबूल कर लिया और इसी बेसिस पर पुलिस ने पर्सनल रिजेक्शन और प्राइमरी मोटिव बताया। पर्सनल रिजेक्शन सना के मर्डर का प्राइम मोटिव। यह खबर न सिर्फ पाकिस्तानी मीडिया बल्कि इंटरनेशनल मीडिया में भी छा गई और सबसे ज़्यादा हैरानी इस बात की थी कि पाकिस्तान के ही कई लोग इस मर्डर को सही और जस्टिफाइड बताने लगे। कोई उमर हयात के इस क्राइम की तारीफ कर रहा है तो कोई इससे सफाई का नाम दे रहा है। लेकिन क्यों? क्योंकि यहाँ कुछ लोगों की सड़ी हुई मानसिकता, जिनको लगता है कि एक लड़की का सोशल मीडिया में वीडियोस बनाना गलत है, गंदगी है, इनके कल्चर का अपमान है, उनकी वैल्यूज़ की तौहीन है। जबकि इस केस में अगर हम सिर्फ सना की बात करें तो उस बच्ची ने कभी भी ऐसी कोई व्यंग वीडियो या फोटो पोस्ट कभी नहीं की। लेकिन नहीं, जिनके दिलो दिमाग में गंदगी भरी है वो हर बात में अपना जस्टिफिकेशन घुसा ही देंगे। अब आते हैं इस केस
के सबसे अहम मुद्दे पर। इस केस के मोटिव पर्सनल रिजेक्शन पर उमर हयात उन्हीं लड़कों की कैटेगरी में आता है जिनके लिए रिजेक्शन का जवाब इसी तरह से दिया जाना सही है, और इस सोच के पीछे बहुत बड़ा हाथ पाकिस्तानी टीवी सीरियल और ड्रामा का है, जिसमें लड़कियों के अगेंस्ट वायलेंस को रोमांस की शक्ल दी जाती है, जहां मेल कैरेक्टर्स ना सिर्फ ना नहीं सुन सकते और अपने ऑपोजिट पार्टनर से अपनी जिद मनवाने के लिए अगर वो कोई भी हिंसक और फोर्सफुल तरीका अपनाते हैं तो उसे एक्सप्रेशन ऑफ लव की तरह दिखाया जाता है। पाकिस्तानी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज में ऐसे एक नई ढेरों टीवी सीरियल और ड्रामा भरे पड़े हैं जो यह सिर्फ मेरा पर्सनल ओपिनियन नहीं है, बल्कि खुद पाकिस्तान की जनता ने ऐसे टीवी ड्रामा और उनके मेकर्स एंड एक्टर्स को कॉल आउट किया है जो इस तरह की गलत चीजों को ग्लोरीफाई कर रहे हैं। सो एक्टर्स, राइटर्स या स्टोरी टेलर्स चाहे किसी भी देश के हों, वह सिर्फ एंटरटेन्स नहीं होते हैं बल्कि साइलेंट एजुकेटर्स भी होते हैं, क्योंकि उनका रोल सिर्फ एंड क्रिएटेड तक ही लिमिटेड नहीं होता बल्कि लोगों के दिल, दिमाग और लाइफ के कोनों में टिक जाता है। इसलिए यह केस एक मेक ऑफ कॉल है जिसमें सबको अपनी जिम्मेदारी सही से उठानी होगी। सना आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि उसके गुनाहगार को कड़ी से कड़ी सजा जरूर मिलनी चाहिए, और हमें सपोर्ट करने के लिए दिल से थैंक यू।